अगर मृत्यु के बाद अग्नि ही आत्मा को मुक्ति देती है, तो फिर शिशु को अग्नि क्यों नहीं दी जाती? क्या उसकी आत्मा को मुक्ति की आवश्यकता नहीं होती, या फिर वो पहले से ही मुक्त होती है? धर्म में एक ऐसा नियम है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा नियम जो शिशु को आग नहीं, धरती की गोद में सौंप देता है। आज हम उसी नियम का वो कारण जानेंगे जो शास्त्रों में लिखा है, लेकिन समझाया बहुत कम गया है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार शिशु का जीवन एक पूर्ण सांसारिक यात्रा नहीं माना जाता। शिशु संसार में आता तो है, लेकिन वो अभी कर्मों के बंधन में पूरी तरह बंधा नहीं होता। उसने न तो सांसारिक इच्छाएं बनाई होती हैं, न ही मोह, लोभ, क्रोध जैसे भावों में पूरी तरह प्रवेश किया होता है। इसलिए शास्त्र शिशु को निर्दोष आत्मा की श्रेणी में रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिशु का जीवन अभी आरंभिक अवस्था में होता है, जहां आत्मा संसार को केवल छूकर निकल जाती है। यही कारण है कि उसके लिए वही विधि नहीं अपनाई जाती जो एक पूर्ण जीवन जी चुके व्यक्ति के लिए की जाती है। अग्नि संस्कार कर्मों के बंधन को काटने की प्रक्रिया है, जबकि शिशु पर कर्मों का वो भार अभी चढ़ा ही नहीं होता। अग्नि को हिंदू धर्म में केवल आग नहीं माना गया, बल्कि उसे साक्षी और शुद्धिकरण का माध्यम माना गया है। अग्नि संस्कार का मुख्य उद्देश्य शरीर से आत्मा को मुक्त करना और उसके कर्मों के बंधन को भस्म करना होता है। जो व्यक्ति जीवन भर कर्म करता है, अच्छे या बुरे, उसके लिए अग्नि एक अंतिम शुद्धिकरण प्रक्रिया बनती है। लेकिन शिशु ने न तो बड़े कर्म किए होते हैं और न ही वो सांसारिक बंधनों में उलझा होता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि शिशु के लिए अग्नि की आवश्यकता नहीं होती। अग्नि वहाँ दी जाती है जहाँ कर्मों की गांठ खोलनी हो। शिशु की आत्मा को खोलने के लिए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो पहले से ही निर्मल मानी जाती है। शास्त्रों में धरती को महामाता कहा गया है। जब कोई शिशु मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे धरती में सुलाया जाता है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में सुलाती है। यह केवल क्रिया नहीं, बल्कि भाव है। शिशु का शरीर अग्नि को नहीं सौंपा जाता, क्योंकि वह शरीर अभी संसार की कठोरता से गुजरा ही नहीं होता। उसे सीधे प्रकृति की गोद में सौंप दिया जाता है। यह माना जाता है कि धरती उस शिशु की आत्मा को शांति देती है और उसे अगली यात्रा के लिए सुरक्षित करती है। यही कारण है कि शिशु को दफनाना दंड या अपमान नहीं, बल्कि करुणा और ममता का प्रतीक माना गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में शिशु की आत्मा को विशेष स्थान दिया गया है। कहा गया है कि शिशु की आत्मा बहुत शीघ्र पुनर्जन्म ग्रहण करती है, क्योंकि उसके कर्म अधूरे रहते हैं, इसलिए उसकी आत्मा को लंबा भटकाव नहीं करना पड़ता। अग्नि संस्कार एक लंबी आत्मिक यात्रा की शुरुआत का संकेत होता है, जबकि शिशु की आत्मा के लिए यह यात्रा बहुत छोटी मानी गई है। इसी कारण उसके लिए सरल और शांत विधि अपनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार शिशु की आत्मा को डर, पीड़ा या दंड की आवश्यकता नहीं होती, उसे केवल शांति चाहिए। यही शांति उसे धरती में सुलाने से मिलती है। शास्त्र यह नहीं कहते कि शिशु को अग्नि देना पाप है, लेकिन यह अवश्य कहते हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता न होने पर अग्नि देना धर्म के उद्देश्य को पूरा नहीं करता। धर्म में हर क्रिया का उद्देश्य होता है, केवल परंपरा निभाना नहीं। शिशु के लिए अग्नि संस्कार का उद्देश्य ही नहीं बनता, इसलिए उसे त्याग दिया गया है। यही कारण है कि परंपरा ने शिशु को दफनाने की विधि को स्वीकार किया। यह नियम कठोर नहीं, बल्कि करुणा से भरा हुआ है। आज कई लोग ये मान लेते हैं कि शिशु को दफनाना अशुभ है या कम महत्व का संस्कार है, लेकिन यह सोच शास्त्रों के बिल्कुल विपरीत है। शिशु के लिए अपनाई गई विधि वास्तव में उसकी पवित्रता को स्वीकार करने का तरीका है। यह कहना कि शिशु का अंतिम संस्कार पूरा नहीं होता, गलत है। उसका संस्कार अलग होता है, अधूरा नहीं। धर्म हर आत्मा के स्तर को पहचानता है और उसी के अनुसार मार्ग तय करता है। धर्म केवल नियमों का संग्रह नहीं है,
वो हर आत्मा की अवस्था को पहचानता है। शिशु को अग्नि न देना इसी पहचान का सबसे कोमल उदाहरण है। शास्त्रों के अनुसार अग्नि संस्कार उन आत्माओं के लिए होता है जिन्होंने जीवन में कर्म किए हों, जिन्होंने संसार को जाना हो, इच्छाएं पाली हों, मोह में बंधे हों और फिर उन कर्मों का भार लेकर इस देह को छोड़ा हो। अग्नि उस भार को जलाने का माध्यम बनती है, लेकिन शिशु के लिए ये भार होता ही नहीं। उसने न जीवन को पूरी तरह जिया होता है, न संसार के रंगों में रंगा होता है। उसकी आत्मा अभी निर्मल होती है, जैसे ओस की बूंद जिसे धोने की नहीं केवल संभालने की आवश्यकता होती है। शास्त्र ये मानते हैं कि शिशु की आत्मा बहुत शीघ्र अगली यात्रा के लिए तैयार हो जाती है। उसे लंबे आत्मिक संघर्ष, भटकाव या शुद्धिकरण की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। इसलिए उसके लिए अग्नि जैसी कठोर प्रक्रिया आवश्यक नहीं मानी गई। उसके शरीर को धरती में सौंप देना एक शांत और करुणामयी विदाई है। धरती को महामाता कहा गया है और जब शिशु का जीवन अधूरा रह जाता है तो उसे उसी माता की गोद में सुला दिया जाता है जहां न पीड़ा है न तपन, केवल शांति है। ये समझना भी आवश्यक है कि शिशु को दफनाना किसी भी रूप में उसे कम महत्व देना नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करना है कि उसकी आत्मा उस स्तर पर है जहां दंड या परीक्षा की आवश्यकता नहीं। धर्म दया पर आधारित है और शिशु के लिए अपनाई गई ये विधि उसी दया का रूप है। कई लोग इसे केवल परंपरा मानकर निभा देते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपा भाव यह है कि कुछ जीवन इतने पवित्र होते हैं कि उन्हें अग्नि के माध्यम से मुक्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। शास्त्र यह भी संकेत देते हैं कि शिशु का शरीर अग्नि को अर्पित न करना समाज के लिए एक मौन संदेश है कि जीवन चाहे जितना छोटा हो, उसकी गरिमा उतनी ही बड़ी होती है। यह नियम मनुष्य को संवेदनशील बनाता है, उसे ये याद दिलाता है कि हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार नहीं, बल्कि उसकी अवस्था के अनुसार विदा किया जाना चाहिए। अंत में धर्म यही सिखाता है कि जो जीवन संसार की कठोरता को छू भी न पाया हो, उसे कठोर अग्नि नहीं दी जाती। उसे धरती की गोद में सौंप दिया जाता है, शांति से, सम्मान से और उस विश्वास के साथ कि वो आत्मा जहाँ जाएगी वहाँ उसे पीड़ा नहीं बल्कि करुणा मिलेगी। यही कारण है कि शिशु को केवल दफनाया जाता है, अग्नि नहीं दी जाती।